हेलो स्टूडेंट, हम लेकर आ गए अपनी नई वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमसे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, रोस्टर फॉर्म बनानी थी। अब रोस्टर फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। अब सेट बिल्डर फॉर्म हमें क्या बताती है, ये किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताती है। डिफाइनिंग अ सेट बाय ओनली प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट, इनके एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताती है। हमने इंट्रोडक्शन में भी इसे पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट देखते हैं। 3, 6, 9, 12 ये हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, इसकी हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, एक्स एज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n के होगा। क्यों होगा? अब जो 3 है ना, इसमें क्या दे रखा हमें, फर्स्ट पार्ट में 3, 6, 9, 12 दे रखा है। ये रोस्टर फॉर्म है हमारी, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो ये 3n क्यों लिखा हमने, क्योंकि 3 है। 3n यहाँ पर क्या है, n जो इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के होगा, और 4 से लेस देन इज इक्वल टू 4 के होगा। n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब देखते हैं, अब हमने n की जगह पर नेचुरल नंबर 1 पुट किया, कितना आया हमारा, 3 आया। ये 3 देखो यहाँ पर। अब 3 इंटू एन की जगह पे 2 पुट किया तो हमने 3 2 जा 6 आया। अब 3 इंटू यहाँ पर 3 पुट किया तो 9, 3 इंटू 4 किया तो 12। अब हमने 12 तक ही यहाँ पर बताना है। तो 3n की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगी 1 के, क्योंकि इज इक्वल टू है 1 भी लेना पड़ेगा। 1 से 4 तक ये वैल्यू जाएगी n की, और ये नेचुरल नंबर से n है जो। चलिए पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2, 2, 4, 8, 16, 32 इसमें हमें दे रखा है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, y सच दैट y। हम यहाँ पर कौन सा भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे x, y, a, b, c कौन सा भी ले सकते हैं। 2 की पावर n, और n है जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के और लेस देन इज इक्वल टू 5 के होगा, और n है जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्यों आया 2n, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, 2, 4, 8, 16, 32 ये हमें रोस्टर फॉर्म दी हुई थी। सेट बिल्डर फॉर्म इसकी ये आएगी, क्योंकि n की जगह हम पुट करेंगे, n की वैल्यू है जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 की होगी। अगर ये इज इक्वल टू का साइन है तो इसमें 1 भी इंक्लूड होगा। अगर n की जगह 1 रखा हमने तो क्या आया, 2 आ गया। n की जगह 2 रखा तो 4 आ गया, देखो 4 है यहाँ पर। और ऐसे ही हम n की जगह 3 रखेंगे 8, 4 रखेंगे 16 और 5 रखेंगे 32। ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म सेकंड पार्ट की। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया 5, 25, 125, 625। अब इसकी रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी इसकी, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5n, n की पावर है जो इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के होगी, और लेस देन होगी हमारी, क्या बोल रखा हमने, 5, 25, 125, 625। अगर हम n की वैल्यू 1
रखेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 25, 5 फाइव ज़ा 25। अगर 5 की 3 रखेंगे पावर तो 125, 5 की 4 रखेंगे तो 625। अब ये 4 तक जा रही है वैल्यू तो 4 रखेंगे और इज इक्वल टू साइन भी आएगा क्योंकि 4 भी हमें इंक्लूड किया है। और n क्या होगा हमारा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। 2 4 6 आगे ऐसे ही चलती जा रही है हमारी वैल्यू, तो हमारा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी हमारी, x सच दैट x इज इक्वल टू होगा इवन नंबर के, इवन नेचुरल नंबर के, क्योंकि ये 1 3 5 क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, और 2 4 6 क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो 2 4 6 8 10 ऐसे ही हमारी चलती जा रही है, तो ये इवन नेचुरल नंबर होंगे। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 1 4 9 ऐसे ही चलते जा रहे हैं, 100 तक हैं, तो इसमें फिफ्थ पार्ट में क्या आएगा, क्या है 1 4 9 16 ऐसे चलते जा रहे हैं 100 तक, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्केयर होगी, और जो n है इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के और लेस देन इज इक्वल टू 10 के। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये होगा हमारा। अब n की पावर, यहाँ पर n का स्केयर है, अब n की वैल्यू है जो इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, अब 1 से लेकर 10 तक जाएगी। अब n की जगह 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 की पावर 2 4 आया, और 3 रखा तो 3 का स्केयर क्या होगा 9। ऐसे ही हमारी चलती जाएंगी, इसीलिए ये हमने n स्केयर लिख दिया। इसी के साथ हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब हमसे ये क्या है, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म हमने इसकी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब इसे ओड नंबर कैसे लिखेंगे हम, 1 3 5 9 7 9 ऐसे ही चलते जाएंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। x सच दैट x इज एन इंटीजर, x है जो इज ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 9/2। अब हमको -1/2 और 9/2 के बीच की संख्या लिखनी है। अब -1/2, -1/2, अब हम इसे काटेंगे तो क्या आएगा 0.5, -0.5, और इसे 9.2 को हम भाग देंगे 9/2, फिर क्या आएगी हमारी 4.5। अब इनके बीच की -0.5 और 4.5 के बीच की हमें संख्या लिखनी है। अब इसके से बड़ी 0 1 2 3 4 ये आ जाएगी हमारे रोस्टर फॉर्म। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू 4 से। अब ऐसी संख्या बतानी हमें जिसका हम स्क्वेयर करें वो फिर भी हमारी 4 से छोटी हो और इज इक्वल टू हो। अब इसमें क्या आएगा हमारा -1, -1 का स्क्वेयर करेंगे तो हम 1 आ जाएगा, ये 4 से छोटा है। -2 का स्क्वेयर करेंगे 4 आएगा, इज इक्वल टू है 0 1 2। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। और सॉरी ये फिफ्थ पार्ट है, चलो पहले फिफ्थ पार्ट करा देते हैं। इसमें ऐसे मंथ के नाम लिखने हैं
में 31 डेज नहीं होते। अब 31 डेज कौन से महीने में नहीं होते? फरवरी में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, जून, सितंबर और नवंबर। ये हो गया हमारा 5th पार्ट का आंसर हो गया ये। अब 4th पार्ट पर चलते हैं। 4th पार्ट पे है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। अब लोयल, अब ये ऐसे हम कैसे लिखेंगे इसको? अगर कोई भी रिपीट हो रहा है वर्ड तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। अब LOYA, ये आ गया हमारा 4th पार्ट का आंसर। अब 6th पार्ट देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। अब के से पहले आने वाले इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताने हैं हमने जो कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो। बता देंगे हम। ए तो नहीं आएगा क्योंकि ये क्या होता है, वोवल होते हैं। BCD, ई भी नहीं आएगा, FGH, आई भी नहीं आएगा, जे आ जाएगा। ये हो गया 6th पार्ट का आंसर। अब चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पर। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारी रोस्टर फॉर्म दी हुई है और ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इनका मैच करना है हमें। अब पहले पार्ट का मैच करेंगे। अब पहले देखेंगे ये इसमें क्या है। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। अब एक्स सच दैट एक्स ये संख्या है जो हमारी प्राइम नंबर है। ये 3 तो है भाई, ये नहीं है तो ये तो नहीं आएगा इसके साथ। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब ओड नेचुरल नंबर भी नहीं है, ये इवन है। और इसमें सच एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। हाँ जी, ये है, ये चारों नेचुरल नंबर भी हैं और डिवाइजर ऑफ 6 भी हैं। तो फर्स्ट पार्ट का मैच द फॉलोइंग हो जाएगा 3rd के साथ। अब जो सेकंड पार्ट क्या है 2 और 3, इसका किसके साथ होगा मैच ऑफ द फॉलोइंग? इसका होगा फर्स्ट के साथ, क्योंकि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं और डिवाइजर ऑफ 6 भी हैं। 6 से ये दोनों 6 को भाग भी करते हैं। मैथमेटिक्स, अब ये भी टर्म मिल रही है हमारी मैथमेटिक्स से। वैसे भी एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, इसका इसके साथ हो जाएगा। और 1 3 5 7 9 है जो एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से 10 से नीचे ये नेचुरल नंबर हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर कर बताएं, मैं उनका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।